हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, डीएसएसबी परमानेंट टीचर्स पर वैकेंसी पर रोक। ठीक है, इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब इस पूरे मैटर को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी और इससे इफेक्ट क्या पड़ सकता है ये सब जानिएगा। और ऐसा नहीं है कि परमानेंट वैकेंसी पे रोक लगा सकता है कोई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं माजरा आपको समझा देती हूँ, सारी चीजें है क्या। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डीएसएसबी में जब आप टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं तो आपके 3 डिपार्टमेंट टीचिंग पोस्ट निकालते हैं। पहला आपका डीओई, जिसमें कि ऑलमोस्ट स्कूल काम करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आपका एमसीडी, जिसमें कि पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी निकलती है डीओई के बाद एमसीडी। फिर आपका आता है एनडीएमसी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जब कोर्ट ने ये कहा था कि टीचर्स की जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द निकाली जाए और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी खाली है वो अपनी डिटेल भेजें डीएसएसबी के पास। अब आपको पता होगा कि डीओई और एमसीडी, इन्होंने जो अपना डीएसएसबी जो वैकेंसी है, डीओई ने तो अपनी डीएसएसबी के पास सारी वैकेंसी भेज चुका है, ठीक है। एमसीडी ने भी अपनी बता दी है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है और हम बहुत जल्दी डीएसएसबी के पास इसे भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात फंसी है वो फंसी है एनडीएमसी की। एनडीएमसी में ये कहा गया, अभी 23 तारीख को ही बैठक हुई थी, जिसमें कि ये कहा गया 850 टीचर्स जो कि गेस्ट टीचर्स हैं, उन्हें कहा गया कि इन्हें अब परमानेंट टीचर करा जाएगा। मतलब इन्हें 60 साल तक परमानेंट की 60 साल तक अब ये जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इन्हें जो परमानेंट टीचर की जो सैलरी होती है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, वो सब दी जाएंगी। अब यहाँ से यही न्यूज जो है वो वायरल हो गई और यहाँ से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। पहले चीज तो आप एक चीज समझ लीजिए, 90% जो डीएसएसबी के स्कूल्स होते हैं वो डीओई के अंडर आते हैं, 80%, ठीक है, ठीक है। और जो एमसीडी है और जो एनडीएमसी है, एमसीडी के भी काफी अच्छे खासे स्कूल्स हैं, ठीक है, 20% होंगे, और एनडीएमसी के इतने ज्यादा स्कूल्स नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज ये 850 वैकेंसीज अगर ये परमानेंट टीचर्स के थ्रू भरी जाती हैं तो अपने आप में नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि डीएसएसबी, जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो ना, तो डीएसएसबी सब्जेक्ट में कई बार पीजीटी लेवल पे जो वैकेंसी आती है 8 आती हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 आ जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा आपकी 50 या 60 आ जाएंगी। पीजीटी की बात कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर आप बिना किसी मतलब बिना किसी एक एग्जाम कंडक्ट किए इन लोगों को परमानेंट कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कई लोग इसमें नेगेटिव कमेंट करेंगे, क्योंकि ईएमआरएस में भी इस तरीके की चीजें हुई, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक चीज याद रखिए कि जो बच्चे इतने टाइम से वेट कर रहे हैं वैकेंसीज का, अब ये जो 850 का जो वैकेंसी है ना, ये बहुत ज्यादा खटकती है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इंतजार में हैं और कई बच्चे यहाँ डीएसएसबी में जो काबिल होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से। तो यहाँ पूरी तरीके से नाइंसाफी तो है ही, ठीक है। दूसरी चीज, आप किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे इन्हें परमानेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बात कीजिए, जब आप मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गेस्ट टीचर का जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है, मेरिट बेस्ड होता है, प्लस आपके जो 10th 12th और ग्रेजुएशन, इसके बिहाफ पे, और आपका क्या बीएड, इनके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आपने ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना ही आपने कोई इस तरीके का बच्चे का कोई एग्जाम कंडक्ट कराया कि उससे सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, ठीक है। ये प्रोसेस अपने आप में जो गेस्ट टीचर के लिए है वो अपने आप में थोड़ा ठीक है, जस्टिफाई है। लेकिन आप इस प्रोसेस को अगर यही कह दोगे कि इस प्रोसेस के थ्रू हम परमानेंट टीचर्स लेके आएंगे, तो अपने आप में आप किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो। जिस बच्चे ने 10th में अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से, कई बच्चों की हो सकता है, कई बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है 10th के टाइम में या 12th के टाइम में, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज को कि उसका रिजल्ट, मतलब जो उसकी 10th की या 12th की या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन अपने आप में ये जो टीचिंग फील्ड में ये जो चीजें चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत खराब है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे अभी नए निकलते जा रहे हैं, इतना लोग डीएड, बीएड और डीएलएड ये सब करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर है ना, वो एक दाव पे लगा हुआ है। और कई बार तो इस तरीके से भी पहले के टाइम में ऐसे भी गेस्ट टीचर्स हैं जो कि विदाउट सीटेड आपके सिलेक्ट हुए हैं,
ठीक है, पहले की बात कर रही हूँ, अभी का ये नहीं कह रही। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इस प्रोसेस को जस्टिफाई करोगे कि आपने परमानेंट टीचर का ये कहा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस पे कई बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, ऑब्वियस ही बात है इस पे ऑब्जेक्शन उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम देकर इतना सब पढ़कर वहां सेलेक्ट होता है और जो बच्चा सिर्फ अपनी एक एकेडमिक के बिहाफ पे वहां बैठा है, उसमें फर्क तो होगा ही, ठीक है। और डीएसएसबी एग्जाम अपने आप में टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। एक बच्चे के लिए तो आपने इतना टफ क्राइटेरिया बना दिया और एक बच्चे के लिए आपने इतना इजी बना दिया कि उसे ये प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचने समझने वाली चीजें हैं। और इससे एक चीज याद रखिएगा, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क ये सिर्फ इतना पड़ेगा कि ये जो 850 वैकेंसी हैं इन पे फर्क पड़ेगा। बाकी डीएसएसबी और सॉरी डीओई और एनडीएमसी ये तो अपने वैकेंसी एमसीडी ये तो अपनी वैकेंसी डीओई के डीएसएसबी के पास भेज ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। डीओई ने भेज दी और एनडीएमसी ने पोस्ट बता दी कि हमारे पास इतनी पोस्ट खाली। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी परमानेंट टीचर्स पे रोक लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपकी जो वैकेंसी जिसमें आप सिलेक्ट हो सकते थे वो कम कर दी गई है, ठीक है। और बाकी इस पे क्या आगे क्या एक्शन लिया जाएगा इन सब से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और हो सकता है इस पे नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। आप देखिए कि थोड़ा सा अगर सेल्फिशनेस ना हो आप में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप के किस बिहाफ पे ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, बस इस चीज को ध्यान में रखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जस्टिफाई है या नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टाइम टू टाइम, और कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज याद रखिए कि जो बच्चे परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। आपको डीओई की तरफ से और एनडीएमसी की तरफ से तो वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। डीएमसी की वैकेंसी है, इस पर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी जो भी न्यूज होगी या फिर जो भी चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और